नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी इंस्पायर में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि बर्बरीक कौन थे। बर्बरीक महाभारत के एक प्रमुख पात्र थे जो भीम के पुत्र, घटोत्कच के पुत्र और पांडवों के पोते थे। उन्हें भगवान शिव से 3 अद्भुत बाण प्राप्त हुए थे जिनकी सहायता से वे किसी भी युद्ध को एक ही पल में समाप्त कर सकते थे। बर्बरीक का एक गुण था कि वे हमेशा कमजोर पक्ष का समर्थन करते थे। बर्बरीक को भगवान शिव से 3 अद्वितीय बाण प्राप्त हुए थे। इन बाणों को त्रिभुज बाण भी कहा जाता है और इनमें अद्भुत शक्ति थी। इन बाणों की कई विशेषताएं भी हैं। पहला बाण, यह बाण उस वस्तु को चिन्हित करता था जिसे नष्ट करना या बांधना होता था। युद्ध के मैदान में बर्बरीक सबसे पहले इस बाण को छोड़ते और यह बाण उस युद्ध के सभी शत्रुओं को चिन्हित कर देता। दूसरा बाण, यह बाण सभी चिन्हित शत्रुओं को समाप्त कर देता था, चाहे शत्रु कितने भी दूर या छिपे हुए क्यों ना हो। यह बाण बिना असफल हुए उन सभी को समाप्त कर देता था। इसकी शक्ति असीम थी जो कि बर्बरीक के विरोधियों को युद्ध में पूरी तरह समाप्त कर सकती थी। तीसरा बाण, यह बाण उस वस्तु को सुरक्षित रखता था जिसे बचाना हो। युद्ध के दौरान अगर बर्बरीक किसी को बचाना चाहते थे तो यह बाण उस व्यक्ति या सेना को संरक्षित कर देता। दोस्तों, बर्बरीक के इन 3 बाणों में इतनी शक्ति थी कि वे एक ही बाण से पूरे विश्व का अंत कर सकते थे या उसे संरक्षित कर सकते थे। लेकिन बर्बरीक को 3 बाणों वाला महान योद्धा कहा जाता था। एक बार उनके बाण छोड़ने के बाद वे पूरे युद्ध का निपटारा कर सकते थे। दोस्तों, बर्बरीक को अपनी शक्तियाँ भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुई थी। वह भगवान शिव के महान भक्त थे और उन्होंने घोर तपस्या के बाद इन बाणों को प्राप्त किया था। उनकी शक्ति केवल बाहरी नहीं थी बल्कि उनके अंदर की महान आस्था और सच्चाई से भी जुड़ी थी। दोस्तों, बर्बरीक ने एक वचन भी लिया था कि जो उनके जीवन और उनके निर्णयों का आधार बना। उनका वचन था कि वे हमेशा युद्ध में उस पक्ष का समर्थन करेंगे जो कमज़ोर होगा। यह वचन उनकी आंतरिक नैतिकता और न्यायप्रियता को दर्शाता है। उन्होंने अपने जीवन को न्याय और धर्म के लिए समर्पित किया था और इसी कारण वे हमेशा उस पक्ष के लिए लड़ते जो हारने की स्थिति में होता। यह वचन केवल एक बाहरी निर्णय नहीं था बल्कि उनके भीतर की गहरी नैतिकता को भी दर्शाता था। बर्बरीक का मानना था कि किसी भी युद्ध में न्याय का समर्थन होना चाहिए और न्याय का मतलब केवल शक्ति से नहीं बल्कि कमज़ोरों की रक्षा से भी है। उनका यह वचन महाभारत युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन सकता था क्योंकि यह युद्ध के संतुलन को पूरी तरह से बदल सकते थे। जब बर्बरीक कुरुक्षेत्र युद्ध में शामिल होने के लिए पहुँचे तो भगवान कृष्ण ने उनसे उनके समर्थन के बारे में पूछा। बर्बरीक ने अपने वचन के अनुसार कहा कि वे उसी पक्ष का समर्थन करेंगे जो कमज़ोर होगा। युद्ध के दौरान पांडव और कौरव दोनों तरफ शक्तिशाली योद्धा थे, लेकिन जैसे जैसे युद्ध चलता कोई भी पक्ष कमज़ोर हो सकता था। इस वजह से बर्बरीक का समर्थन किसी भी पल युद्ध का परिणाम पूरी तरह से बदल सकता था। कृष्ण ने यह जानने के बाद कि बर्बरीक की उपस्थिति युद्ध में असंतुलन पैदा कर सकती है, उनसे उनका सिर दान में मांगा। बर्बरीक ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने सिर का दान कर दिया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि युद्ध प्राकृतिक रूप से आगे बढ़ेगा और उनके बाणों का प्रयोग युद्ध के परिणाम में हस्तक्षेप नहीं करेगा। आइए बर्बरीक के त्याग और महानता के बारे में जानते हैं। बर्बरीक का वचन और उनकी शक्तियाँ दोनों ही महानता के प्रतीक थे। जहाँ उनकी शक्तियाँ उन्हें अजेय बनाती थी, वहीं उनका वचन उनकी नैतिकता और धर्मपरायणता को दर्शाता था। उन्होंने अपने सिद्धांतों और धर्म के लिए अपने सिर का दान दिया, वह दिखाते हुए कि वे केवल एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि एक महान आत्मा भी थे। बर्बरीक की शक्तियाँ, उनके त्रिभुज बाण और कमज़ोर पक्ष का समर्थन करने का उनका वचन उन्हें महाभारत का सबसे अद्वितीय योद्धा बनाता है। उनका यह बलिदान और त्याग उन्हें न केवल एक योद्धा के रूप में
बल्कि एक दार्शनिक और नैतिक नेता के रूप में भी प्रस्तुत करता है। दोस्तों, जब बर्बरीक महाभारत के युद्ध की ओर प्रस्थान करते हैं तो उन्हें यह आभास होता है कि यह युद्ध सामान्य नहीं है। उन्हें समझ में आता है कि यह केवल पांडवों और कौरवों के बीच का युद्ध नहीं है, बल्कि धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय के बीच की लड़ाई है। बर्बरीक को अपने वचन का भी आभास होता है कि वे जिस पक्ष को कमज़ोर पाएंगे उसका ही समर्थन करेंगे। यह विचार उनके एक गहरे दार्शनिक और दुविधा में डाल देता है, क्योंकि महाभारत का युद्ध न केवल शक्ति का प्रदर्शन है, बल्कि इसमें विभिन्न पक्षों की आंतरिक और बाहरी ताकतें लगातार बदलती रहती हैं। उन्हें यह भी आभास होता है कि अगर वे इस युद्ध में शामिल होते हैं तो युद्ध का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ सकता है। बर्बरीक जानते थे कि उनकी शक्तियों के कारण वह पूरे युद्ध का नतीजा पल भर में बदल सकते हैं। उन्हें इस बात की भी चिंता होती है कि कमज़ोर पक्ष की मदद करने से संभवतः युद्ध का परिणाम उस तरह से नहीं आएगा जैसा नियति ने तय किया है। इसलिए बर्बरीक जब कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान करते हैं तो उन्हें यह गहरा आभास होता है कि उनका निर्णय और उनकी शक्तियाँ इस महायुद्ध के परिणाम पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है। यही कारण है कि वह अपने वचन के प्रति प्रतिबद्ध रहते हुए भी अपनी शक्ति का उचित उपयोग करने के बारे में विचारशील रहते हैं। दोस्तों, जब भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से उनके संकल्प के बारे में पूछा तब उन्होंने देखा कि बर्बरीक युद्ध में शामिल होने के लिए कुरुक्षेत्र की ओर जा रहे हैं। कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक कोई साधारण योद्धा नहीं है और उनकी शक्तियों और संकल्प से युद्ध का परिणाम पूरी तरह से बदल सकता है। इसलिए कृष्ण ने बर्बरीक से बातचीत की और उनसे उनके युद्ध में भाग लेने की मंशा और संकल्प के बारे में प्रश्न किया। कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि तुम किस पक्ष का समर्थन करोगे? बर्बरीक ने कहा, मैं हमेशा उस पक्ष का समर्थन करूंगा जो कमज़ोर होगा। यह सुनकर कृष्ण को समझ आ गया कि बर्बरीक का यह संकल्प महाभारत के युद्ध में बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकती है। बर्बरीक के 3 अचूक बाणों के कारण वह जिस भी पक्ष के साथ होते उनकी जीत सुनिश्चित हो जाती। बर्बरीक के संकल्प के अनुसार जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता और एक पक्ष कमज़ोर होता, बर्बरीक का समर्थन लगातार बदलता रहता, जिससे युद्ध अनिश्चित और असंतुलित हो सकता था। कृष्ण ने इस स्थिति को समझकर ही बर्बरीक से यह जानने की कोशिश की कि क्या वह सच में अपने इस संकल्प का पालन करेंगे। और जब बर्बरीक ने इसे पुष्टि की तब कृष्ण ने निर्णय लिया कि उन्हें इस युद्ध में भाग नहीं लेने देना चाहिए। इसी के बाद कृष्ण ने बर्बरीक से उनके सिर का दान मांगा ताकि युद्ध और धर्म नियति के अनुसार आगे बढ़ सके। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि बर्बरीक का सिर ऊंचाई पर क्यों रखा गया और युद्ध के अंत में कृष्ण ने बर्बरीक से क्या कहा। बर्बरीक का सिर ऊंचाई पर रखने के पीछे एक खास कारण था। जब भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से उनका सिर दान मांगा तो बर्बरीक ने एक अंतिम इच्छा व्यक्त की कि उन्होंने कहा कि वे पूरे महाभारत युद्ध को देखना चाहते हैं। भगवान कृष्ण ने उनकी यह इच्छा स्वीकार कर ली और उनका सिर एक ऊंचे स्थान पर रखवा दिया ताकि वे युद्ध के हर क्षण को देख सकें। बर्बरीक का सिर ऊंचाई पर रखने का एक प्रतीकात्मक अर्थ भी था। यह दिखाता है कि बर्बरीक जो सबसे शक्तिशाली योद्धा थे, युद्ध में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले पाए, लेकिन उन्होंने युद्ध के हर पक्ष को निष्पक्ष रूप से देखा। उनकी दृष्टि पूरे युद्ध के दौरान बनी रही और उन्होंने सभी योद्धाओं की वीरता, धोखेबाजी और संघर्ष को देखा। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तब भगवान कृष्ण बर्बरीक के पास आए। बर्बरीक ने युद्ध को अपने सिर से देखा था और वह पूरे युद्ध के साक्षी थे। उन्होंने कृष्ण से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। उन्होंने पूछा कि युद्ध में असली विजेता कौन था। यह प्रश्न साधारण नहीं था, बल्कि युद्ध की जटिलताओं और विभिन्न योद्धाओं के योगदान को देखते हुए उठाया गया था। बर्बरीक ने युद्ध के हर पहलू को देखा था और उन्हें यह जानने की इच्छा थी कि आखिरकार असली जीत किसकी हुई थी।
क्योंकि पांडवों और कौरवों के बीच की लड़ाई में न केवल बाहरी शक्तियाँ थीं बल्कि कई तरह की रणनीतियाँ और देवताओं का हस्तक्षेप भी था। कृष्ण ने बर्बरीक को जवाब दिया कि वास्तविक जीत पांडवों की नहीं बल्कि भगवान की थी। युद्ध में सबसे बड़ा योगदान और विजय भगवान की मर्जी और उनकी रणनीति का परिणाम था। कृष्ण ने संकेत दिया कि यह युद्ध धर्म की स्थापना के लिए था और असली विजेता वे थे जिन्होंने धर्म का पालन किया, चाहे वे किसी भी पक्ष में क्यों ना हो। कृष्ण का यह उत्तर बर्बरीक के लिए एक दार्शनिक संदेश था कि युद्ध में व्यक्तिगत शक्ति या बलिदान से अधिक महत्वपूर्ण धर्म और भगवान की इच्छा होती है। बर्बरीक का दर्शन और महात्म्य उनकी त्याग, वीरता और नैतिकता को एक गहरे दार्शनिक दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। बर्बरीक केवल एक महान योद्धा नहीं थे बल्कि उनका संपूर्ण व्यक्तित्व एवं आदर्श नैतिक और दार्शनिक संदेश को उजागर करता है। उनके त्याग और वीरता में धर्म, न्याय और निस्वार्थता के गहरे सिद्धांत निहित हैं। बर्बरीक का सबसे बड़ा योगदान उनके द्वारा अपने का दान था। यह त्याग केवल एक व्यक्तिगत बलिदान नहीं था बल्कि एक उच्चतर नैतिकता का प्रतीक था। आइए इसे कई तरीकों से समझते हैं, जैसे निस्वार्थ बलिदान। बर्बरीक के पास असीम शक्ति थी और वे युद्ध का परिणाम केवल एक बार से बदल सकते थे। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग करने से इनकार किया और बिना किसी स्वार्थ के अपना सिर भगवान कृष्ण को दान कर दिया। यह निस्वार्थ बलिदान इस बात का प्रतीक है कि वास्तविक वीरता केवल शारीरिक शक्ति में नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं और अहंकार को त्यागने में है। व्यक्तिगत अहंकार का त्याग। बर्बरीक के पास इतनी शक्ति थी कि वे किसी भी योद्धा या सेना को हरा सकते थे, फिर भी उन्होंने अपने व्यक्तिगत अहंकार को छोड़कर यह निर्णय लिया कि युद्ध का परिणाम प्राकृतिक रूप से तय हो। यह त्याग यह दर्शाता है कि जीवन में सच्ची शक्ति का अर्थ अपनी शक्तियों का सही और संतुलित उपयोग करना है, न कि उसे दिखाना। दोस्तों, बर्बरीक की वीरता न केवल उनकी शारीरिक शक्ति में थी बल्कि उनके नैतिक संकल्प और विचारों में भी थी। उनकी वीरता को दार्शनिक दृष्टिकोण से भी समझा जा सकता है, जैसे कमजोर पक्ष का समर्थन। बर्बरीक ने यह वचन लिया था कि वे हमेशा कमजोर पक्ष का समर्थन करेंगे। यह वचन उनके भीतर के गहरे न्याय और करुणा का प्रतीक था। दार्शनिक रूप से यह दृष्टिकोण समाज के कमजोर, पीड़ित और अन्याय का सामना कर रहे लोगों के समर्थन के महत्व को दर्शाता है। बल्कि यह सोच यह सिखाती है कि वीरता केवल जीतने में नहीं बल्कि सही और न्यायपूर्ण काम करने में है, भले ही वह पक्ष हारने की स्थिति में क्यों ना हो। धर्म और अधर्म की लड़ाई। बर्बरीक के लिए उनकी वीरता का अर्थ केवल युद्ध जीतना नहीं था बल्कि धर्म का पालन करना था। उनका संकल्प कमजोर पक्ष का समर्थन करने का था, लेकिन धर्म के साथ जुड़े रहने का भी। यह दर्शाता है कि वास्तविक योद्धा वही होता है जो शक्ति के बावजूद धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है। दोस्तों, बर्बरीक की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात केवल बाहरी शक्ति या जीत नहीं है बल्कि धर्म और नैतिकता के आधार पर सही निर्णय लेना है। बर्बरीक का बलिदान यह दर्शाता है कि सच्चा धर्म वह है जो व्यक्तिगत स्वार्थ, अहंकार और शक्ति की लालसा के से ऊपर उठकर न्याय और सत्य का अनुसरण करता है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।